बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आप लोगों को करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 1 समझ आ गया होगा और पार्ट 2 और 3 की आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो बताया करें कि हमने प्रैक्टिस की है और सर ये हमारा सॉल्व हो गया है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अभी चलो, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करवाने लगा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन यह है कि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और आप लोग हमें जब मोटिवेट करते हैं तो हमें और हौसला मिलता है, ताकि हम आपको और ज़्यादा समझाएँ। ठीक है बच्चों, तो कोशिश किया करें कि शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो आइए हम इसको सवाल को स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 का हमने मालूम कर लिया था पिछले लेक्चर में। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब हमने करना है -1 to 5 का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन मैंने लिख दिया। आपने करना है लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1 to 5। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए इस सवाल के अंदर। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपने एक x का क्यूब रूट लेना है। x एक क्यूब रूट लेना है किसका? -1 to 5 का। ठीक है, तो उस पर आ गया। फिर इसको किस तरह लिखेंगे? x क्यूब इज इक्वल टू -1 to 5। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसको माइनस हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा, बराबर के इस साइड पे ले आएंगे तो क्या बनेगा? x क्यूब प्लस 1 to 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 to 5 किसका क्यूब बन रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 to 5 किसका क्यूब बन रहा है? आप इसको रखो 1 to 5 को इस तरह, और किस पे डिवाइड होगा? 5 पे डिवाइड करवा लो। और किसी पे होता होगा, लेकिन हम 5 की वजह से कह रहे हैं 5 पे डिवाइड होता है। 5 2 बार 10, 2 बचता है 25, 5 बार 25, फिर 5 पे 5 5 बार 25। अब क्या है, 5 5 बार 25, 5 बार 25, 5 बार 125। तो ये किसका क्यूब बन गया? 5 का क्यूब बन गया। यानी इसका ये आ गया ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, इसमें x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, इसको आप a ले लो, इसको आप a ले लो और इसको आप b ले लो। a क्यूब प्लस b क्यूब का आपने एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब का पिछले लेक्चर में आपने एक फार्मूला पढ़ा है। वो क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया होगा, पिछली वीडियो में आपने ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था, पहली वीडियो जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला इस पे लगाएंगे। आपने इसको ए ले लिया, ये आपका बी है, तो इसके हिसाब से आप ये बनाओ। तो क्या आ गया? x प्लस 5, यानी a प्लस बी आ गया ना, a प्लस बी। तो a क्या है? x है, b क्या है? 5 है। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस ए बी। a आपका क्या है? x है, और b आपका क्या है? 5 है। मैंने इस तरह लिख दिया, 5 पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया, b पहले लिख दिया, a बाद में लिख दिया, प्लस b का b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है? डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 5 का स्क्वायर आपका आता है 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आ गया? x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि 5 को x से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन में जब इस तरह का आ जाए, दो ब्रैकेटों के अंदर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? इसको अलग से 0 के इक्वल ले लेते हैं और इसको अलग से 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो हम सेम ऐसे ही करते हैं। x प्लस 5 को जब आप 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जब ये प्लस का 5 है बराबर के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। आपका एक आंसर तो सीधा सीधा आपका ये वाला आ गया।
x की वैल्यू आप सीधी सीधी आपकी एक ये आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन नहीं करना, इस पे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों लगाना है, हमने इसके जवाब जो है वो ओमेगा स्क्वायर की शेप में लेके आने हैं, जो कि मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताई है। हमने वो वैल्यूज बनानी है, वो वैल्यूज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इस पे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें a की वैल्यू चाहिए होगी, b की वैल्यू चाहिए होगी और c की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, ये तो आपको पता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है 5, 5 के साथ क्या है माइनस भी है, तो -5 हो जाएगी ये b की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या है, जो x और एक्स स्क्वायर के बगैर है, वो क्या है 25, ये आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये तो आप लोगों को पता है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, b माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी -5 है, तो यहां पे आपका आ गया -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 25, और ये आ गया आपका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1 है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 हो गया आपका, प्लस माइनस, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 25 वन जा 25 और 25 4 बार 100 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। अब 100 में से 25 निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, 100 में से 25 निकालोगे तो आपका क्या बनेगा, माइनस का 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब क्या है इसके साथ -75, अंडर रूट के नीचे माइनस है तो हम उसको ख़त्म करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 प्लस माइनस -1 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो -1 की वैल्यू आपको पता है, -1 की वैल्यू क्या थी, -1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, -1 की वैल्यू थी अयोटा स्क्वायर 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये 2a नहीं a, क्योंकि a की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर या -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसका लॉजिक हमने दे दिया कि -1 की जगह हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि -1 की वैल्यू अयोटा स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, x इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर के साथ ये जो स्क्वायर है इसके साथ अंडर रूट का क्या होगा, कट जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, अयोटा स्क्वायर अंडर रूट और 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो अयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अयोटा बच जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अयोटा 75 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो इस 75 को मैंने यहाँ पे 3 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 प्लस माइनस अयोटा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं कर दूं तो क्या सही है, क्योंकि 25 को इसको मैंने तोड़ दिया 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 ही आएगा, 75 ही आएगा। कैसे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या होता है, 3 5 15, 1 3 2 6 और 1 75, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर ये आ गया, तो फिर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अयोटा, ये 25 जो है
25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट और 3 का अंडर रूट मैंने सेपरेटली कर लिया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये समझ लें कि मैंने 25 का अंडर रूट कर दिया और 3 का अंडर रूट कर दिया। ये क्या अंडर रूट 5 के साथ क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। तो यहां पे क्या बच गया मेरे पास, 5 प्लस माइनस 5 आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने क्या करना है, मुझे यहां पे माइनस का चाहिए, यहां पे -1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस का 5 कॉमन ले लूंगा, माइनस का 5 कॉमन ले लूंगा, माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पे -1 आ जाएगा। क्यों, अगर मैं सिर्फ 5 लेता हूं तो यहां पे 1 आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए यहां पे। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में -1 प्लस माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसको मैंने चेंज क्यों नहीं किया, इसको आप इस तरह कर लो, चलो माइनस प्लस, यानी नीचे वाला प्लस में चला गया, ऊपर वाला माइनस में चला गया जब आपने माइनस का साइन कॉमन लिया तो। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसको आप एक लिखो x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू आपकी ये होगी, दूसरी वैल्यू आपकी होगी x इज इक्वल टू -5 -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। दूसरी वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, अब आगे क्या, अब फिर आपने पढ़ा कि ये जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली आपकी सारी की सारी, ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाला जो है, ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है x इज इक्वल टू -5। ये वाला जो है, ये -5 तो मैंने यही लिखा। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, आपकी वैल्यू 1 बन गई ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा x इज इक्वल टू -5 ये सेम लिख दिया, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। आपकी दूसरी वैल्यू x की ये बन गई। ठीक है, यहां पे अभी आपकी 3 वैल्यूज आ गई x की -5 आ गई, -5 ओमेगा आ गई और -5 ओमेगा स्क्वायर आ गई। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की ये जो है वैल्यू ओमेगा की होती है, यानी ये अगर आ जाए तो आप वहां पे ओमेगा लिख दें आंखें बंद किए बगैर, -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट। ये -1 बनाने के लिए मुझे -5 कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है ये ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए मुझे -5 कॉमन लेना पड़ा, वरना मैं सीधा 5 लेता और मेरा काम चल जाता। ठीक है, तो ये 5, तो अभी आपकी x की वैल्यूज आ गई -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये था आपका दूसरा पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को तीसरा पार्ट समझाऊंगा। ये पार्ट बाय पार्ट लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब ये दूसरा पार्ट था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतना मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।